हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जो आपके दोनों पेपरों में आपकी मदद कर सके, यानी पेपर 1 में भी एंड पेपर जो सेकेंड आपका होम साइंस है उसमें भी आपको हेल्प कर सके। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिसर्च का टॉपिक, जो हमेशा पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। रिसर्च के कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आज अगर मैं स्पेशली बात करूंगी तो रिसर्च की इंट्रोडक्शन से लगा के रिसर्च के जो प्रकार हैं यानी टाइप्स हैं, उनको आज हम क्वेश्चनों के माध्यम से करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप एक तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं, आप ये समझिएगा कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक मॉक टेस्ट होगा जहाँ हम करेंगे 50 क्वेश्चन, जो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, जैसे आपके यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। अगर इस वक्त भी हमने मेहनत अच्छे से नहीं की तो फिर फालतू में हम लोग का नुकसान हो जाएगा। और आप जानते हैं एक एक पल बहुत कीमती है हमारा, इसलिए इसको अच्छे से हमको स्टडी करनी है। ठीक है, तो आज के सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, और यही लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकोगे। राइट, तो ये रही तो इम्पॉर्टेंट बात। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात और है, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। उससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ क्लास करवाती हूँ उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्विज़ेस के माध्यम से सॉल्व करने को मिलता है। ठीक है, देन आप कोई क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन, बहुत सारे फ़ायदे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम अनुसंधान के जो परिचय और अभिलक्षण है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। देन हम उसके बाद जो अनुसंधान के टाइप्स हैं उन पे क्वेश्चन करेंगे। आगे फिर आपको रिसर्च के और जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस सेशन में बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके फ़ायदे की चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, सो फिक्र मत कीजिएगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? अनुसंधान मतलब रिसर्च से। ठीक है, पहला ऑप्शन है यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। बी है यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, सी है यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। और डी है यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं नियोजित प्रक्रिया है। तो ये तो रहा हिंदी में। अगर आपको जब क्वेश्चन करना आंसर देना हो तो थोड़ा सा जो क्लास है वीडियो है उसको पॉज कर दिया करिए। ठीक है, देन उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के देन आंसर कीजिए। ठीक है, अब एक बार आप लोग इंग्लिश में देख ले। इंग्लिश में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मिस्टेक्स दिखें, क्योंकि मैंने यही हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश किया है, तो शायद थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है इंग्लिश में जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक्स दिख जाएं, बट थोड़ा सा समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आई होप आप सभी ने राइट आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन पहला, यानी यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आज के सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपको आंसर करना है और मेरे साथ साथ आंसर करना है। ठीक है, जो लोग बाद में ये क्लास देखते हैं वो लोग भी आंसर करने की कोशिश किया कीजिए, इससे आपको याद होगा। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत काम आती हैं जब आप एग्ज़ाम देते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन है पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, बी है नए ज्ञान की खोज करने के लिए, सी है ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, और डी है उपर्युक्त सभी। तो हिंदी में आपने देख लिया, अब देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में। ठीक है, इसके दो ऑप्शन शायद नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन देखिए, फिर मैं दो ऑप्शन आपको नीचे दिखाती हूँ। ठीक, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ये आपका आंसर होगा। तो मैं केवल आज क्वेश्चन आंसर ही कर रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो ये एक मॉक टेस्ट की तरह है इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर है। और अपने आंसर काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है,
चाहे जितने भी सही कर पाए हों, निसंकोच होके ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? पहला है समाज की भलाई करना, बी है सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, सी है दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, ये रहा। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी तो शायद आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा। यस, ठीक, चलें। सो आई होप आपने अपना राइट आंसर दे दिया होगा। देन राइट आंसर की अगर बात करें तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका क्या है? राइट आंसर है, यानी सिद्धांतों और सामान्यीकरण का क्या करना? विकास करना। ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है आप सभी के सामने। पूछा गया है एक श्रेष्ठ सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन ए है अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, बी है अत्यधिक अमूर्त होता है, सी है अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है और डी है उपरोक्त सभी। सो अ गुड थ्योरी एक्सप्लेन द, ठीक है, आपको बताना है इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है, यानी नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है? बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क, सी है तर्क और डी है अनुभववाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान किससे आता है? अनुभव से आता है। ये दो ऑप्शन तो नीचे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आपका राइट आंसर होगा अनुभववाद, यानी ऑप्शन जो डी है ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो आपका होगा राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह, बी है सामान्यीकरण, सी है दोनों यानी ए और बी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को देखें फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। आ थ्योरी इज डिफाइंड एज, तो यहाँ आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर है आप सभी का बोथ, यानी ए एंड बी आपका दोनों सही है, यानी यह व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण दोनों आंसर आपके क्या हैं? सही हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा क्या गया है कि ज्ञानवाद, ठीक है, किसको संदर्भित करता है? ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है, बी है यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए उपयुक्त परिभाषिक शब्द है, सी है यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है और डी है यह साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो क्वेश्चन को पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा जैसे हमने कहा कि भाई आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब हैं और उसके लिए भाई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इजी एग्ज़ाम है नहीं, टफ है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और जितना आप अपने सब्जेक्ट को देते हैं उससे हाफ टाइम तो आपको फर्स्ट पेपर को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसमें भी नंबर अच्छे गेन किए तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होता है, जेआरएफ क्वालिफाई करने में आपको मदद मिलती है। और अगर आपको मतलब मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं तो ई पाठशाला में जाके आप होम साइंस के रिलेटेड जो भी मटेरियल आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, फ्री है, कोई भी फीस वगैरह उसमें नहीं लगती है। कुछ चीज़ें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी और कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप करके अपना टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको हेल्प होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है,
तो यानी आपका क्या होगा, यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार स्तर है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। पहला है वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, बी है भविष्यवाणी करना, सी है घटना की व्याख्या करना और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी क्वेश्चन पढ़ें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखो इस वक्त मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, वैसे ही आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो सभी के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और इसलिए आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपको लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और यहाँ अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये देखते हैं। वो होगा भविष्यवाणी करना। और मैं अभी से आपके लिए भविष्यवाणी कर रही हूँ कि अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आप 102% आप क्या करेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। और मैं तो चाहती हूँ हर एक बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई करे, है ना। सिर्फ नेट नहीं, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह है कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये किसने कहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय क्या थे, कोरे कागज की तरह खाली हैं, ठीक है। और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो किसने कहा, प्लेटो, अरस्तु या फिर आपके लोके या फिर डेकार्ट। तो यहाँ आप देख लीजिए, फिर आप आंसर बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, लोके, ठीक है। लोके क्या होगा इसका, क्वेश्चन एक बार फिर देख लें। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान की व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है, बी है एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है, सी है एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है, और डी है अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। इससे संबंधित, ठीक है, इससे संबंधित वंचित ज्ञान की कमी होती है। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। एक बार इधर देख लें। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोस्ट पीपल लैक द रिलेवेंट नॉलेज, ठीक है। यानी अधिकांश लोगों में इससे संबंधित वंचित ज्ञान की क्या होती है, कमी होती है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है। पहला है वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य से स्थापित करता है, मतलब सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। बी है वह सचेत मन वाला होना चाहिए, ठीक है। सी है वह जांच में उत्सुक होना चाहिए और डी है उसको अपने निर्णय को प्रमाणित करना अनिवार्य है। तो ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सी रिसर्चर की क्वालिटी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 11 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ये क्या है, आपका सही उत्तर है, यानी वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ये आपका सही उत्तर नहीं है, ठीक है। यानी दूसरा जो रिसर्च कर रहा है उससे सामंजस्य, वेट, ठीक है, उससे सामंजस्य स्थापित कर रहा है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। चलो
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है आपसे, आध्यात्म विज्ञान का अर्थ है। ए है ये भौतिक विज्ञान का एक भाग है। बी है ये प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। सी ये धातुओं का भौतिक विज्ञान है। और आपका डी है ये मौसम का भौतिक विज्ञान है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन दूसरे पेज में आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, देन फिर आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर की बात करेंगे, सो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? यह है प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर है। आई होप आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन आराम से दिखे। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? ए है अनुसंधान की प्रासंगिकता से। बी है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। सी है अनुसंधान की गहराई से। और डी है शोधकर्ता के अनुभव से। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई और टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स मतलब उन जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं लेके ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो आपको जैसे क्वेश्चन चाहिए आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है? सही उत्तर होगा, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक ही समस्या के कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणामों पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि को व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया है? ए है कारक विश्लेषण। बी है मेटा विश्लेषण। सी है व्यवस्थित विश्लेषण। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, और साथ साथ में अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप क्लास देख रहे हैं और क्लास के साथ आप टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, रफ और पेन लेके अपने साथ साथ अपने राइट आंसर लिखते जाइए। और मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर करते थे तो क्वेश्चन का जो की पॉइंट्स है उसको लिखने के बाद हम आंसर लिखते थे। इससे क्या होता था, कई बार ये जो क्वेश्चन के की पॉइंट्स है ना वो हमारे माइंड पे रह जाते हैं और एग्जाम में हमें हेल्प करते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर डाल के डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मेटा विश्लेषण। ठीक है, सो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? एक शोध की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रकाशन का स्थान, अनुसंधान को कार्यान्वित करने पर, सी है जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है एक बार फिर देख लें कि एक शोध की गुणवत्ता का किस आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हो या किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, ये आपका होगा सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप सभी से देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। बी है एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। सी है सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। और डी है अच्छा शोधकर्ता है एक अच्छा व्यक्ति होता है। मतलब देखो, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो टाइपिंग एरर है वो है, यानी अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सेंटेंस थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, चलो।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा कि एक अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। ये ऑप्शन जो था वो डी था और डी ही क्या है, राइट आंसर है। मैं एक बार इसको लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, रुकिए। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन था वो क्या था, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है, ही होता है। ये आपका क्या था, ऑप्शन डी था और यही आपका राइट आंसर था। शोधकर्ता की जगह कर्ता हो गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ जी। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन पर विशेष रूप है। आपके ऑप्शंस हैं पत्रिका, बी है विशेष निबंध, सी है जर्नल और डी है पुस्तकें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चले, आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है जर्नल। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, दूसरा है नई चीज़ों की खोज करना, तीसरा है पूर्व लेखन पर आलोचना करना और चौथा है स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो एक बार फिर से पहले हिंदी में क्वेश्चन देख लो कि आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, नई चीज़ों की खोज करना, पूर्व लेखन पर आलोचना करना, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। तो ये आपने हिंदी में देख लिया, आप एक बार इंग्लिश में देख लें फिर आंसर कीजिए। यानी मेन फंक्शंस ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कोड यहाँ पे दे रखा है, इसमें इंग्लिश वाले में मैंने नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे रखा है तो आप यहीं से देख लो। यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो तीसरे यानी थर्ड को छोड़कर जो आपके सभी स्टेटमेंट है, चाहे आपका फर्स्ट हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो, ये सभी सही हैं। ठीक है, आपका पहला भी सही है यानी ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। ठीक है, आपका दूसरा भी सही है, नई चीज़ों की खोज करना, और चौथा भी सही है, स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। पहला, इसमें तो पहला दूसरा करके दे रखा है, कोई ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा, ये मान के चलो, वहाँ ए भी छोड़ो, ये ठीक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है। पहला है अवधारणा और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। बी है उन्हें आंकड़ों का स्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। सी है अगले शोध के लिए उपयुक्त और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन पढ़ें और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहला। ठीक है, यानी अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने अनुसंधान कार्य विधि का अध्ययन किया है, एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, सी है सोच और तर्क क्षमता रखता है और डी है एक परिश्रमी कार्य करता है। तो जो रिसर्चर है यानी अनुसंधान मतलब जो रिसर्च है एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाता है जिसने, ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दो ऑप्शन आपके नीचे चले गए हैं, ये रहे। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज, यानी जो ऑप्शन आपका सी है वो आपका सही उत्तर होगा, यानी सोच और तर्क क्षमता रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। क्या गुण है? जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना, क्षमता और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पढ़ें और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ देखो, आज मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जैसे मॉक टेस्ट आप देते हो वैसे ही मैं आज करा रही हूँ, केवल क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और आपको आंसर देना है। ठीक है, आज के जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें तो हम यही करने वाले हैं। आने वाले समय में जो सेशन होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगी। ठीक है, जैसे हम पिछले क्लासेस में करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज स्पेशली जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट के लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो हम लगातार सेशन ला ही रहे हैं, आगे चल के भी उनको और बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी आप जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना और आपकी क्षमता, तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ए है विश्लेषण, बी है संश्लेषण, सी है सारांश और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर होगा आपका संश्लेषण। ठीक है, सिंथेसिस, यानी आपका संश्लेषण क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। चलें, तो यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तुलना, चर्चा, मूल्यांकन या फिर डी विश्लेषण। अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी फास्ट तरीके से करा रही हूँ तो आप बीच में जो क्लास है उसको पॉज करके फिर आप आंसर दे सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है। कई बार कोई बोलता रहता है ना, फिर हम आंसर तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए जब भी हम लोग पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करते थे तो यही करते थे कि थोड़ा सा पॉज कर देते थे, फिर अपने आप क्वेश्चन पढ़ते थे, तब हमें थोड़ा सा आंसर समझ में आता था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बेसिकली आपके सुविधा के अनुसार अपनी चीज़ें करनी चाहिए ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप सभी, आई नो आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी जो आपका मूल्यांकन है ये इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ ना लाइक वाइक के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं। लाइक से पता है क्या होगा? दूसरे लोग को भी फ़ायदा होगा, ये नोटिफिकेशन और अदर बच्चों को भी मिलेगा, तो वो भी ये क्लास ज्वाइन कर पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? ए है वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र में अध्ययन करना, बी है नए सिद्धांत और नियमों का सृजन करना, सी है विभिन्न विचारों का संश्लेषण करना और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज जनरली एक्सपेक्टेड फॉर अ रिसर्चर। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, तो वो आपका होगा ऑप्शन बी। ये आपका क्या होगा? राइट आंसर, यानी टू क्रिएट न्यू थ्योरीज एंड लॉज। ऑप्शन जो बी है, यानी नए सिद्धांत और नियमों का क्या करना? सृजन करना है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है? 25। अभी हम 25वां क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी 25 क्वेश्चन और बाकी हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, बी है अनुसंधान ज्ञान के क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, सी है अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना और डी है अनुसंधान प्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्ति तैयार करना। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। मैं थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस आराम से दिखें। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना, ये आपका सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, बी है सामान्यीकरण, सी है प्रयोज्य और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आई नो आप सभी ने आंसर लगा दिया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर है सामान्यीकरण। ठीक है, आपका आंसर बी राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा, अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा और अनुसंधान की अवधि द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 यानी किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस पे हम बात करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा, ये आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। एक बार फिर आप क्वेश्चन देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। चलो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? ए है ये घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकता है, और डी है उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी जो कथन है मतलब वो सारे सही हैं। चलो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का कार्य है? ऑप्शन ए वर्तमान ज्ञान का सारांश, बी भविष्यवाणी करना, सी घटनाओं की व्याख्या करना और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा सिद्धांत का कार्य है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे ही क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी वाला, तो ज़्यादातर केसेस में अगर हमें राइट आंसर नहीं पता होते हैं या कई बार हमें एक ही ऑप्शन पता होता है तो हम ज़्यादातर जाते किस में हैं? उपरोक्त सभी सही हैं। ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं, या बोथ में लगाएंगे अगर दोनों कथन लिखा हुआ है, या उपरोक्त सभी में। तो जब नहीं आता है तो उससे बेटर है कि चलो यही लगा दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अभी आपके 20 क्वेश्चन बाकी हैं, तो बिल्कुल भी क्लास छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, फिर आपको पछतावा हो कि भाई मैंने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं। क्वेश्चन है आपका, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्रायः किस बात पर निर्भर करती है? ए है लागत कारक पर, बी है अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, सी है शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि रिसर्च के और भी जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो बस आप वेट करते जाइएगा, आपकी एग्ज़ाम तक आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फ़ायदा ये होता है कि कई बार ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट एग्जाम में वैसे के वैसे मिल जाते हैं, तो और अच्छा लगता है कि यस मतलब जिन क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस करी वही क्वेश्चन हमें एग्जाम में भी दिख गए, तो लगता है कि सच में हमने मेहनत करी है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन है 31। एक अनुभववादी का मानना है कि ए सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए प्राकृतिक विज्ञान की विधि को लागू नहीं करना चाहिए, बी है सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता, सी है ज्ञान हमारे संवेदनात्मक अवधारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है, बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये आपका क्या है? सही उत्तर है, यानी ज्ञान हमारे संवेदनात्मक अवधारणाओं के माध्यम से हासिल किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है? एकल चर का सिद्धांत, कार्य साधन, दोनों यानी ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आपको बताना है कि प्रयोगात्मक अध्ययन किस पर आधारित होता है। ये आपको क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना है। आप सभी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी बोथ, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? ए है अनुसंधान की दिशा में सामान्य सकारात्मक रवैया, बी है वैज्ञानिक अनुसंधान का मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, सी है समाज से ही सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक बार इसको इंग्लिश में भी देखें, देन हम फिर राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दो ऑप्शन आपके नीचे हैं, देखिए क्वेश्चन और बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो आपका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, वो होगा आपका वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, एक सेकंड थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ऑप्शंस हैं प्रत्यक्षवाद, बी है व्याख्यावाद, सी है गुणात्मक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर है प्रत्यक्षवाद, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रत्यक्षवाद। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? यह मतलब एक चिकित्सा संबंधी समस्या का निदान करना, बी बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, सी किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना, और डी है ज्ञान का स्वीकार्य स्तर। तो बताइए कि एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किसके संदर्भ में होता है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना। जो आपका ऑप्शन बी है, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, यानी स्टडिंग इंटरनल रियलिटी। ऑप्शन जो बी है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 36 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? वह मेहनती और आग्रही होता है, ठीक है, वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, वह वस्तुनिष्ठ है, और डी है वह अपनी रुचियों और पालन पोषण की क्षमताओं में स्थिर नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। प्रश्न पढ़िए और फिर राइट उत्तर देने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आप सभी को बताना है, ठीक है। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है, वह मेहनती और आग्रही होता है, ये तो नहीं है, वह सामान्य से ज़्यादा विशेषज्ञ होता है, ये भी सही नहीं है, वह वस्तुनिष्ठ होता है, ये भी सही नहीं है, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है कि वह अपने रुचियों और पालन पोषण की क्षमताओं में स्थिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इस वजह से हो सकता है आप आंसर तक ना पहुँच पा रहे हों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, वो क्या है कि यहाँ पे लिखिएगा वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं है, होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, चाहे तो मैं थोड़ा सा आपको नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए।
यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा, आपको कभी भी कोई गलत ऑप्शंस नहीं मिलेगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत होगी। वह अपने हित, ठीक है, और अपनी पैतृक, ठीक है, पैतृक क्षमताओं में अस्थिर अस्थिर नहीं होता है। तो ये आपका क्या है, राइट उत्तर है, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर होगा, ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे लग रहा है बीच में चेंजेस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। पालन पोषण की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पैतृक क्षमताएं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, जहाँ पे भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन जो डी है उसमें आपका ये जो ऑप्शन डी लिखा है ये ना होकर आपका क्या था कि वह अपने हित और अपनी पैतृक क्षमताओं में अस्थिर नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन था। ये मैं जब आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड करूँगी तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो घबराइएगा मत, एक बार आप इसमें कर लीजिए, उसके बाद एक बार आप क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आपको करेक्ट वाला पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे कभी कभी हो जाता है, टाइपिंग में एरर हो जाता है, मैं ही टाइपिंग करती हूँ, मेरी ही गलती है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, ठीक। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषयों पर ध्यान देना चाहिए। एक, रुचिपूर्वक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पर। बी है शोधकर्ता के ज्ञान पर, ठीक है। सी है समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रहा आपका प्रश्न, एक बार आप इंग्लिश में देखें और फिर सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर। यह आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप सभी से। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अनुसंधान को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आधारभूत, प्रयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। बी है मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के रूप में। सी है दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान के रूप में। और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर 38 का क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है आप सभी का, जब उपरोक्त सभी आए तो ज़्यादातर केसेस में हम इसी को चुनते हैं, यानी सभी सही हैं। चले, 39 है आप सभी के सामने क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसंधान के दो मुख्य दृष्टिकोण कौन से हैं। ए है तथ्यों का संग्रह और विश्लेषण। बी है सर्वेक्षण और प्रश्नावली। सी है न्यायादर्श का चयन और तथ्यों का संग्रह। और डी है गुणात्मक और मात्रात्मक। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करने का मौका मिले, मॉक टेस्ट की तरह अपने आप को देने का मौका मिले। कई बार क्या होता है, देखो मॉक टेस्ट हम जब खरीदते हैं तो उसमें पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन ऐसे ही आप हमारे साथ मॉक टेस्ट कर लेंगे तो आराम से आपका हो भी जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पे बात करें 39 क्वेश्चन की, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी आपका गुणात्मक और मात्रात्मक। चलें, क्वेश्चन 40 है आप सभी के सामने, इसको मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, एक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि कैसे चर तत्व बच्चों की वर्तनी सिखाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसके लिए उसने एक प्रयोग को नियत किया। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से शोध का कौन सा उद्देश्य माना जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है व्याख्या करना, बी है विवरण करना, सी है प्रभावित करना और डी है भविष्यवाणी करना। तो एक बार आप इसे इंग्लिश में भी देखें और फिर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर एक्सप्लेन करना, ठीक है, यानी व्याख्या करना। ऑप्शन जो पहला है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के सामने 41। अब हम लोग अपने 50वें क्वेश्चन के काफ़ी नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ है यह बिना किसी उद्देश्य से होता है। बी है यह मुख्य रूप से घटना के समन्वेषण से संबंध रखता है। सी है यह संख्यात्मक तत्वों के संग्रह और विश्लेषण से संबंध रखता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन पढ़े और राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर लास्ट मोमेंट में केवल आप प्रैक्टिस पे ही डिपेंड रहे, आपने टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। स्टार्टिंग में कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जितनी प्रैक्टिस सेशन होते रहते हैं उन्हीं को करते रहते हैं और टॉपिक वाइज कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर उठा के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लेकर आप उन टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। देखिए अगर हम थ्योरी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमें प्रैक्टिस में बहुत अच्छा लगता है, हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यह मुख्य रूप से घटना के संवेशन से संबंध रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, चलें, यहाँ पे दो सूचियाँ दे रखी हैं, आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सूची ए और सूची बी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर दूँ तो शायद आपको चीज़ें समझ में आए, राइट। दूसरा कलर ले लेती हूँ, चेंज कलर, ये हो गया सेकेंड नंबर पे, एंड देन चेंज करके ये हो गया, वेट, ये हो गया आपका थर्ड नंबर। ऐसे ऐसे करके होगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। चलो देखो, एक तरफ दिया हुआ है ऐतिहासिक विधि, ठीक है, बी है सर्वेक्षण विधि, सी है दार्शनिक विधि और चौथा है आपका प्रायोगिक विधि। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जब टाइपिंग कर रहे थे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन याद रखना यहाँ पे अगर हम मिलान की बात करेंगे तो इसका देखो मिलान क्या होगा। तो ऐतिहासिक विधि मतलब क्या है, आपका अतीत की घटनाएं। ठीक है, वहीं सर्वेक्षण विधि की बात करेंगे तो वर्तमान आयोजन ये आएगा। दार्शनिक विधि की अगर हम बात करेंगे तो दृष्टि आएगी। ठीक है, और अगर हम प्रायोगिक विधि की बात करेंगे तो भविष्य की क्रिया आएगी। तो आई नो आप क्लियर हो गया होगा चीज़ें, है ना। तो इसका जो लगेगा मिलान वो ऐसे लगेगा, ठीक। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन पहला होगा वो आपका सही उत्तर होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जहाँ पे दिक्कत होगी आप मुझे बताना कमेंट में कि ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई हैं, तो मैं और क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने बात की ऐतिहासिक विधि, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अतीत की, एक सेकेंड, अतीत की घटनाएं। ठीक है, वहीं अगर हमने बात की सर्वेक्षण विधि की, तो जो सर्वेक्षण विधि है वर्तमान आयोजन। दार्शनिक विधि की बात की तो आपका दृष्टि आएगा, और वहीं अगर हम बात करेंगे प्रायोगिक विधि की तो क्या आएगा आपका भविष्य की क्रिया। तो इस प्रकार से आपका क्या लगेगा, मतलब मिलान लगेगा और ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको मौका नहीं दिया आंसर करने का, मैंने ही बता दिया, मुझे लगा शायद क्योंकि सामने सामने कोई चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर लिखी होती तब समझ में आता है, बट एनीवेज काफ़ी ठीक था ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में एकत्रित प्रदत्तों से तथ्यों और कारणों को जानने के लिए निष्पक्षता की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है मात्रात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या फिर उपरोक्त सभी। एक बार इसको इंग्लिश में देखें फिर आप राइट आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की तो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन पहला आपका सही उत्तर होगा, यानी आपका मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है, ये आपका सही उत्तर होगा। चलो, क्वांटिटेटिव रिसर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान को विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दार्शनिक अनुसंधान, बी है क्रियात्मक अनुसंधान, सी है वर्णनात्मक अनुसंधान और डी है उपरोक्त सभी। अगर इस मेरे मोबाइल के फ्रेम में अगर मतलब हिंदी और इंग्लिश के दोनों ऑप्शन एक साथ आ पाते तो मैं एक साथ ही ले आती, लेकिन स्क्रीन छोटी होने की वजह से ना एक तरफ हिंदी के ऑप्शन आते हैं देन आपके इंग्लिश के ऑप्शन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो जैसे कि हमने बात की कि जब ऐसे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी दिया हो तो हम ज़्यादातर केसेस में किस पे टिक करते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पूछा गया है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस राज्य में परिभाषित किया
क्या सॉरी किया जाता है। ठीक है, है कहाँ गायब हो गया, चलो मेरे वर्ड ही गायब होते जाते हैं, है लिखा हुआ है। पहला है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, बी है विश्लेषणात्मक अनुसंधान, सी है ऐतिहासिक अनुसंधान और डी है घटनोत्तर अनुसंधान। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान को किस राज्य में परिभाषित किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे राज्य की जगह रूप होना चाहिए भाई, रूप। ठीक है, राज्य नहीं है बेटा, रूप है। यहाँ पे एक बार इंग्लिश में देख लो, स्टेट नहीं है। ठीक, चलो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आप सभी के लिए। टेंशन मत लीजिएगा, जब तक हम हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैम टाइपिंग एरर काफ़ी हो रहे हैं, बट मैं सही कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम टाइपिंग करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जब डाउनलोड करो उसको तो पता नहीं क्या ही हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन पहला है यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। मैं एक बार फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान, ठीक है, को किस रूप में, यहाँ रूप लिखा हुआ था, परिभाषित किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है। ऑप्शन पहला अवलोकन, बी है ऐतिहासिक, सी है सर्वेक्षण और डी है दार्शनिक। तो बताइए, आपके चार ऑप्शन मतलब चार क्वेश्चन अभी आपके बाकी हैं। यहाँ गर्मी में बैठने से पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सभी लोग आंसर कीजिए। गर्मी का सीजन है ना, ठंडी का सीजन होता है तो सही रहता है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन और फिर आप आंसर दीजिए। चलें बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आई होप आप सभी ने दे दिया होगा ऑब्जर्वेशन। आपका जो ऑप्शन पहला है वो आपका सही होगा। लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक कर दें। बताओ कैसे बोल रही हूँ मैं लाइक करने के लिए। ठीक है, मैंने सोचा था कभी हम लोग ऐसे क्लास लेंगे तो मैं कभी भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, वो लोग चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आज देखो मुझे बोलना पड़ रहा है। वाह, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं मजाक कर रही, ठीक है। चलो, मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है, कक्षा में, क्षेत्र में, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में या फिर सामाजिक परिस्थितियों में। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मौलिक अनुसंधान की बात हो रही है, एक बार इंग्लिश में देख लें फिर आप सही आंसर कीजिए, फंडामेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्रियात्मक शोध, मौलिक शोध, व्यूहत शोध यानी अप्लाई रिसर्च जिसे बोलते हैं, और डी है प्रायोगिक शोध। ठीक है, इसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। चलो एक बार इंग्लिश में देख लो फिर हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा। अब देखो ऐसे रिसर्च में ऐसे लिखे रहते हैं ना, अब देखो व्यूहत लिखा हुआ है ना, व्यूहत समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या है। अभी वही अप्लाइड लिखा हुआ है तो हमें क्लियर रूप से समझ में आ रहा कि यह हमसे पूछा क्या गया है। तो कई बार जब भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश में ज़रूर प्रश्न पढ़े, नहीं इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं वो अलग की बात है। लेकिन जहाँ पे अगर आपको डाउट होगा ना तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ लेंगे ना, वो डाउट आपका क्लियर हो जाता है कि आप कंफर्म हो जाते हो कि यही आंसर सही है। ये फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्टार्टिंग में एग्ज़ाम वगैरह देते थे तो फर्स्ट टाइम में तो हिंदी मीडियम के थे तो लगता था कि नहीं इंग्लिश पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है। फिर जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो समझ में आया कि इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हिंदी आप करते हो तो इंग्लिश को भी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए बोलना, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ना वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन पहला।
ठीक है, बहुत ऐसा नहीं होता है कि सबकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बट बेसिक जो चीज़ें हैं वो बस जानने लायक होती हैं, बाकी आपकी जो लैंग्वेज है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्शन रिसर्च, ये आपका सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं दार्शनिक अनुसंधान, बी है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी है पौराणिक अनुसंधान और डी है सामग्री विश्लेषण। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। 1 घंटा तो हो गया हमारी क्लास को, राइट। चलो तो लगभग देखो हम लोग 1 घंटे में 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लेते हैं, एग्जाम की तरह हमने भी दिया है आज के क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे जो 49 का आंसर होगा वो क्या होगा, आप सभी लोग आंसर लगा चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऐतिहासिक रिसर्च, पौराणिक रिसर्च अनुसंधान ये भी है, ऐतिहासिक नहीं सॉरी पौराणिक है, ऐतिहासिक कह रही। ठीक है, कौन सा रिसर्च है आपका, पौराणिक रिसर्च है। यहाँ पे थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या बताया, हिस्टोरिकल रिसर्च। अच्छा, बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ऐतिहासिक अनुसंधान। देखो मैं बोलती कुछ और हूँ, लगा कुछ और रही हूँ, ये गर्मी का नतीजा है। इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है ना, मैं इस गर्मी में आपका टेस्ट ले रही हूँ, तो ये साथ साथ में मेरा भी टेस्ट हो रहा है। राइट आंसर है ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, अब क्लियर है। चलो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस संदर्भ में किया जा सकता है। ए है केवल भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र में, बी है केवल सामाजिक विज्ञान में, सी है शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ ज़रूर इसमें क्या करना, चीज़ें करना, वो क्या मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे ओनली ओनली वाली चीज़ें आ जाए उसे वैसे भी आप हटा ही दो तो बेहतर होगा। यहाँ ओनली लिखा है, यहाँ पे भी ओनली लिखा है, तो इन दोनों को क्या करते हैं, कट करते हैं, और देन अपने आंसर तक पहुँचते हैं आपका सी, बोथ फिजिकल एंड सोशल। ठीक है, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे केवल वाले आंसर सही नहीं होते हैं, तो ऑप्शन जो सी है ये आपका सीधा सही उत्तर बनेगा, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। एंड मेरी कोशिश बस यही है, थोड़ा सा मुझे इसलिए टाइम लग पाता है क्योंकि मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा समय लगता है ये क्वेश्चंस बनाने में एंड देन फिर उसको सही से करने में, और मैं ये क्वेश्चन पहले सर्च करती हूँ कि यस राइट है कि नहीं है, सर्च करने के बाद ही आपके सामने लाती हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना मिले आपको। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है, बट एनीवेज मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आ पाए, जल्द ही ये चीज़ हो पाएगी। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, आप अपना ख्याल रखिएगा, और ये जो युद्ध वगैरह चल रहा है, जो लोग उस एरिया में रहते हैं, पंजाब राजस्थान वगैरह, वो लोग अपना ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आई नो लड़ाई से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, वो चाहे घर की लड़ाई हो चाहे देश की लड़ाई हो, कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हमेशा हुआ है। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ज़रूरी भी होती हैं, अदरवाइज़ वो हम पे हावी हो जाते हैं, राइट। तो जो भी चीज़ें हैं अपनी सुरक्षा रखें, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, छत वत पे थोड़ा सा कम ही जाएं। ठीक है, तो आई होप आप अपना ख्याल भी रखें, अपने माता पिता और अपने परिवार का भी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।